सो यूपीएससी ने प्रीलिम्स का जो आंसर की है 2024 का, उसको रिलीज़ किया है। अब देखो, आंसर की तो आपकी रिलीज़ हो गई है। अब इसमें एक डिबेट चल रहा है लगातार जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनके बीच में कि रैयतवाड़ी वाला क्वेश्चन कैसे यूपीएससी डिलीट कर सकता है, इसका तो फिक्स है। अब अगर आप देखो यहाँ पे रैयतवाड़ी के अंदर जो भी पूरा स्टेटमेंट लिखा है, तो यहाँ पे जो वर्ड मेंशन है पीसेंट। अब अगर कुछ पुरानी बुक्स में जाओगे तो पीसेंट शब्द मेंशन है। पीसेंट और फार्मर, एक ये जो शब्द हैं, ये दोनों इंटरचेंज करके जो है यूज़ होते हैं। बट असल में अगर आप मीनिंग पे जाओगे ना पीसेंट के, तो पीसेंट बेसिकली जो लेबरर होते हैं या बहुत ही छोटे जो स्मॉल होल्डर्स होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। दे आर नॉट लाइक फार्मर्स। तो जब हम रैयतवाड़ी सेटलमेंट की बात करते हैं या रैयतवाड़ी सेटलमेंट में किन्हें रैयत कंसिडर किया जाता है या रेवेन्यू जिनसे कलेक्ट किया जाता है, वो मेनली कल्टिवेटर्स हैं या फार्मर्स हैं, नॉट पीसेंट। तो क्योंकि ये वर्ड पीसेंट जो है इसके मल्टीपल इंटरप्रिटेशन है, ऐसा क्लैरिटी नहीं है, इस वजह से इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। आप अगर हिस्ट्री की भी कई बुक्स देखोगे तो कई जगह पे इस चीज़ को एक्सप्लेन भी किया गया है कि पीसेंट है या फार्मर के आस्पेक्ट है। तो स्पेसिफिकली इन्होंने जो वर्ड यूज़ किया है दैट इज़ पीसेंट, और ये एक वर्ड बेसिस है जिस वजह से इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। ऐसे दूसरे में भी आप जाओगे, दूसरे में भी मैं आपसे डिस्कस भी करूँगा। दूसरे जो क्वेश्चन हैं जैसे वो वर्मिन वाला जो है या फ्लाइंग फॉक्स वाला, भी यही कारण है डिलीट होने का। मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जो है यूपीएससी के द्वारा जो दिया जा रहा है कि ऐसा कोई भी हम जो वर्ड है या लाइन है जिसका इंटरप्रिटेशन मल्टीपल टाइम्स में हो सकता है या उसका मल्टीपल इंटरप्रिटेशन हो सकता है, तो उस क्वेश्चन को वी विल डिलीट। ऑल दो प्रयास तो यही करना चाहिए कि ऐसे फिर अगर मल्टीपल इंटरप्रिटेशन तो आपने क्वेश्चन क्यों बनाया, वो एक अलग चीज़ है क्योंकि आप एक संवैधानिक बॉडी हैं। और जब भी आप क्वेश्चन फ्रेम करें तो अगर आपको पहले बाद में ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है तो पहले से रियलाइज़ करके क्वेश्चन की फ्रेमिंग ऐसे करना चाहिए कि इन चीज़ों को ना इंक्लूड किया जाए। बट आप सभी को पता है कि जो एक कमिटी होती है जो पेपर बनाती सेट करती है वो एक अलग होती है, और जो ये आंसर मतलब जो रिव्यू होता है पेपर का बहुत सारे, तो उसमें भी कई दूसरे मेंबर्स भी होते हैं तो उनका भी अपना ओपिनियन आता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो ये कुछ बातें हैं। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी से जरूर से जुड़ें एंड यूज़ द कोड SPLIB। इसके लिए जब आप जुड़ते हैं तो आप कहीं ना कहीं टॉप क्वालिटी कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं। स्टैटिक सब्जेक्ट का और करंट अफेयर्स के लिए भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।